तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आईपीएससी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आईपीएससी नाम से जो डर है वो आपका निकल जाएगा। आईयूपीएससी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो इसकी फुल फॉर्म है। आईपीएससी में हम इस वीडियो में आप जितना भी देखोगे आप इस वीडियो में उससे अतिरिक्त कक्षा 10 में कुछ आएगा ही नहीं। सब कुछ मैं आपके साथ लेके आया हूँ, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं हूँ सौरभ अवस्थी और स्वागत है आपका एसबीओ सॉल्यूशन बाय सौरभ में। आईपीएससी में कुछ समूह होते हैं, जैसे पहला समूह एल्केन। एल्केन में पूर्व लग्न अनुलग्न दो चीजें होती हैं। पूर्व लग्न अनुलग्न आईपीएससी में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। पूर्व लग्न अनुलग्न, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स होता है अनुलग्न जो बाद में आता है, और प्रीफिक्स होता है पूर्व लग्न। जैसे आप हिंदी व्याकरण में प्रत्यय उपसर्ग पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आईपीएससी में पूर्व लग्न एवं अनुलग्न का यूज किया जाता है। जैसे एल्केन, एल्केन में एन कब यूज होता है? जब कोई भी कार्बन श्रृंखला है जिसमें सिंगल बॉन्ड का दिया गया हो, सिंगल बॉन्ड दिया जाता है, वहां पर एन का यूज करते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। जैसे कार्बन का एन का मान रखते जाएंगे और हमको सामान्य सूत्र एल्केन का प्राप्त होता जाएगा। C1 मैंने रखा तो CH4 मेथेन, C2H2 H6 एथेन। इस प्रकार से एन का मान रख के आपको एल्केन श्रेणी प्राप्त होती जाती है। एल्कीन, अगर कोई भी कार्बन श्रृंखला है उसमें दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड यानी द्विबंध है, तो वहां पर हम इन का यूज करते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। इसी प्रकार से आता है एल्काइन। एल्काइन में आयन का यूज करते हैं, और C ट्रिपल बॉन्ड C यानी दो कार्बनों के बीच में कोई भी त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वहां पे हम आयन का यूज करते हैं, और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। इसी प्रकार से जब हेलो एल्केन की बात आती है तो हेलो एल्केन में आपको 4x यानी x श्रेणी के अंदर 4 आपके तत्व होते हैं, Cl, Br, Fi, FCl, Bri। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, फिर कल बारात आई, फिर कल बारात आई। ये 4 तत्व हैं जो हेलोजन हेलो एल्केन में होते हैं, जिसको X से प्रदर्शित करते हैं, और ये आपका पूर्व लग्न स्टार पूर्व लग्न को आपको शो कर रहा है। और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1x। एक्चुअल में ये एल्केन से ही बनाया जाता है। H2n+2 था, यहाँ पे 1 है। वो 1 जो आपका एक हाइड्रोजन था, उस हाइड्रोजन को एक X ने प्रतिस्थापित कर दिया है, इसलिए 1 और X आगे ऐड हो जाता है। अगला समूह आता है आपका अल्कोहल। अल्कोहल में अनुलग्न लगाते हैं ऑल, OL। इसका समूह होता है सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH। नेक्स्ट आता है कीटोन। कीटोन जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसका अनुलग्न ओन, ONE, ओन। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ओइक अम्ल। ध्यान देने वाली बात है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इन तीनों में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O होता है, बट ये तीनों अलग अलग है, तो इसमें कुछ न कुछ तो अलग होता ही है। उसको समझते हैं, बहुत ही ध्यान से समझते हैं। जैसे कीटोन वहां पर होता है जहां पर एक कार्बन परमाणु 2 बंधों से ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, और बचे हुई 2 संयोजकता कार्बन की किसी अन्य कार्बन श्रेणी को प्रदर्शित करती है, यानी कार्बन के अलावा कोई अन्य श्रेणी इसमें हो ही नहीं सकती है। जब हम बात करते हैं एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में भी कार्बन परमाणु आपका ऑक्सीजन से द्विबंध से जुड़ा होता है, बट कार्बन के 2 श्रेणियों में से एक श्रेणी में हाइड्रोजन लगा होता है और दूसरी श्रेणी कार्बन श्रृंखला की होती है। कीटोन में दोनों ही श्रृंखला कार्बन से जुड़ी होती है, और एल्डिहाइड में एक में 100% हाइड्रोजन होता है, वहां पर दूसरी श्रेणी में आपको कार्बन की श्रृंखला देखने को मिल जाती है। जब कार्बोक्सिलिक की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह की बात करते हैं,
तो उसमें आपका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, ओइक एसिड। इसमें भी कार्बन परमाणु ऑक्सीजन के साथ द्विबंध के साथ होता है, बट इसमें एक कार्बन परमाणु OH समूह से जुड़ा होता है, OH समूह से, और दूसरा कार्बन परमाणु कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए मुक्त होता है। फिर से देखिएगा, कीटोन में दोनों श्रृंखलाएं कार्बन की जाती हैं। एल्डिहाइड में अगर एक हाइड्रोजन है, दूसरी श्रृंखला कार्बन की है, तो एल्डिहाइड समूह होता है। और एक श्रृंखला अगर OH की है, एल्कोहल की है, और दूसरी श्रृंखला आपकी कार्बन की जाती है, तो वहां पे कार्बोक्सिलिक समूह या ओइक एसिड का यूज करते हैं। CO को आप कीटोन को CO से लिख सकते हो, एल्डिहाइड CHO, और कार्बोक्सिलिक समूह को COOH से कर सकते हो। इसके भी सामान्य सूत्र होते हैं, ऐसा नहीं कि इसका सामान्य सूत्र क्रिएट नहीं कर सकते हो आप, बट बना सकते हो, बट हाई स्कूल के सिलेबस में इसका सूत्र है नहीं, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। एल्किल, अगला समूह आता है आपका एल्किल। एल्किल समूह जो है वो पूर्व लग्न के लिए काम आता है, प्रीफिक्स के लिए काम आता है। इसमें एल्किल R समूह होता है। इस R में CH3, C2H5, C3H7, C4 H9, C5 H11 इस तरह से आते रहते हैं। एक कार्बन मेथिल, दो कार्बन एथिल, तीन कार्बन प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, इस प्रकार से आपका एल्किल समूह चलता रहता है। बट मैक्सिमम मेथिल और एथिल का ही यूज ज्यादा होता है, प्रोपिल बहुत ही कम आता है जो प्रोपिल ही आ जाए। किसी भी फार्मूले को आईपीएसी नामकरण देने से पहले कार्बन श्रृंखला के बारे में ध्यान देना अति आवश्यक है। कार्बन श्रृंखला यानी कोई भी श्रृंखला में आपको कार्बन की कितनी संख्या दी गई है, उसके आधार पर हम जो बात करते हैं उसको कहते हैं कार्बन श्रृंखला। जैसे अगर आपका एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन एथ, तीन कार्बन प्रोप, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट, छह कार्बन हेक्स, सात कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन डेड। इसको किस तरह से याद कर सकते हो? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर से मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। कार्बन श्रृंखला के आगे और पीछे ही हम पूर्व लग्न अनुलग्न का यूज करते हैं, यानी कार्बन श्रृंखला के आगे हम आपका अनुलग्न यानी प्रीफिक्स और बाद में सफिक्स यानी प्रीफिक्स यानी पूर्वलग्न और बाद में सफिक्स यानी अनुलग्न का यूज करते हैं। जैसे आप कोई भी नाम लेते हो, जैसे आपने राष्ट्रपति जी महोदय को अगर आप संबोधित कर रहे हो तो राष्ट्रपति जी के नाम के आगे माननीय, माननीय। इवन आप जब नॉर्मल अपने पिता का नाम या माता जी का नाम लिखते हो तो श्री, फिर उनका नाम, देन बाद में जो उपनाम होता है, तो माननीय जो माननीय हो गया आपका, श्री हो गया, श्रीमती हो गया, ये सब चीजें हैं आपकी प्रीफिक्स यानी अनुलग्न। यानी कार्बन श्रृंखला से पहले आप जो यूज करते हो जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, मेथिल, एथिल, इन सबको बोलते हैं अनुलग्न। बात करते हैं पूर्व लग्न की, यानी कार्बन श्रृंखला के बाद जब आप जिसका यूज करते हो उसको बोलते हो पूर्व लग्न यानी सफिक्स। जैसे आगे एन जोड़ दोगे तो मेथेन, इन जोड़ दोगे एथीन, ऑल जोड़ दोगे तो मेथनॉल, इस तरह से अल जोड़ दोगे तो मेथनल। इस प्रकार से जो आप आगे यूज करते हो, जैसे आप लिखते हो ना कि गुप्ता, सिंह, मिश्रा, इस तरह से, तो ये आपका क्या है? पूर्व लग्न। और श्री, श्रीमती, ये सब क्या है? अनुलग्न। तो इसी प्रकार से आप आईपीएससी को रिलेट कर सकते हो। और एक बात और है जानने की ओर, जैसे दो, जहां पे आप दो चीजों को रिपीट होती है वहां पे डाई होता है, तीन चीजें रिपीट होती है वहां पे ट्राई होता है, और चार चीजें रिपीट होती है वो टेट्रा होता है। तो जितनी भी आपको आईपीएससी से रिलेटेड जितना भी आप कह सकते हो, ग्रामर कह सकते हो, आप इंग्लिश व्याकरण में ग्रामर पढ़ते हो, हिंदी में व्याकरण पढ़ते हो, उसी प्रकार से आईपीएससी की जो ग्रामर थी वो आपकी इतनी ही है। अब इसके पश्चात हम आईपीएससी में विभिन्न पदों के नामकरण करेंगे और देखिएगा कितनी ही आसानी से आप इनके नामकरण कर सकते हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। जैसे पहला है आपका क्वेश्चन CH3, CH2, CH2, CH3, CH3, सॉरी यहाँ पर CH2 और CH3। तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट। सिंगल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एन। तो पेंट प्लस एन जो आपका बना जाके वो क्या होगा? पेंटेन,
पेंटेन, यानी जो ये आपकी कार्बन श्रृंखला है उसका नाम क्या हुआ, पेंटेन। इसी प्रकार से बात करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हम कार्बन की संख्या, कार्बन की गिनती उधर से ही शुरू करते हैं जिधर से बड़ा पद होता है। जैसे अगर आपके घर में सबसे बुजुर्ग आपके पिताजी हैं तो आप पिताजी से गिनती स्टार्ट करते हो, बट अगर पिताजी के भी पिताजी आपके बाबा जी हैं तो आप बाबा जी से स्टार्ट करते हो नाम लेना, या किसी से परिचय कराते हो तो बाबा जी से स्टार्ट करते हो। यानी जितना बड़ा पद होता है, सपोज अगर कहीं SP है, दरोगा है, DM है, तो आप शुरुआत DM से करोगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करेंगे। यानी जो बड़ा पद होता है उसकी हम शुरुआत पहले करते हैं। तो डबल बॉन्ड यानी बड़ा पद है, तो आप काउंटिंग करोगे इधर से, इधर से नहीं कर सकते आप, क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड आ रहा है 2 कार्बनों के बाद, इधर से पहले कार्बन के बाद, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। तो मेथ, एथ, प्रोप, तो इसको क्या करोगे, प्रोप। 3 कार्बन को क्या बोल दिया हमने, प्रोप। और डबल बॉन्ड को बताया था क्या बोलते थे, इन। तो प्रोप प्लस इन मिलके आपका क्या हो गया, प्रोपीन। लेकिन ये इन आपका पहले कार्बन पर है तो इसको 1 प्रोपीन कह सकते हो, 1 प्रोपीन कह दो, प्रोपीन 1 कह दो, प्रोप प्लस 1 इन कह दो, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं HCHO, HCHO, CHO बोला था हमने कि COH, यानी आप इसको ऐसे कर सकते हो कि एक कार्बन और इसके साथ यहाँ पे 2 श्रृंखला, यहाँ पर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, एक परमाणु से हाइड्रोजन यानी HC और दूसरे में H, यानी ये आपका कौन सा समूह बनेगा, CHO। कौन सा, CHO यानी एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में आप क्या लगाते हो, अल, Al, और एक कार्बन को आप क्या पढ़ते हो, मेथ, और सिंगल बॉन्ड को एन, तो मेथेन प्लस अल, मेथेन प्लस अल बनके आपका क्या हो गया, मेथेनॉल। मेथेनॉल कह सकते हो आप, मेथनॉल कह सकते हो, एक ही बात है, मेथेनॉल। ठीक है, और इसको आप ये आपका IPAC नाम है, और इसका साधारण नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। आता है कभी कभी फॉर्मेल्डिहाइड का IPAC नाम बताएं, तो इस CHO की जगह अगर फॉर्मेल्डिहाइड भी आ जाता है तब भी हम इस प्रकार से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बात करते हैं CH3 COOH। COOH यानी ये हमारा क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक समूह, ओइक एसिड। तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, एथ, सिंगल बॉन्ड को एन, एथेन, और कार्बोक्सिलिक समूह को ओइक अम्ल, ओइक एसिड या ओइक अम्ल। जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ये हो गया हमारा IPAC नाम, और इसका जो साधारण नाम होता है उसको कहते हैं एसिटिक अम्ल, एस्टिक अम्ल। ये एस्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरका में, जो आप लोग सिरका यूज करते हो उसमें एस्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं CH3 CH2 COOH, CH3 CH2 COOH, COOH यानी COOH ही हमारा पहचान होता है कार्बोक्सिलिक समूह का, और कार्बोक्सिलिक समूह में हम ओइक अम्ल लगाते हैं। तो मेथ, एथ, प्रो, 3 कार्बन तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्लस COOH के हिसाब से क्या आ गया, ओइक अम्ल। तो प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल तुम्हारा क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल या प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट CH3 CO CH3 CH3 CO CH3 यानी ये आपका CO यानी एक कार्बन परमाणु के साथ ऑक्सीजन और दोनों तरफ आपकी कार्बन की श्रृंखला, यानी आपका क्या बन गया, कीटोन। क्या बन गया, कीटोन। अब नंबर ऑफ कार्बन प्राप्त कीजिए, मेथ, एथ, प्रोप
मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन क्या हुआ बेटा, प्रोपेन प्लस ओन, और ओन आपका कौन सी श्रृंखला पे आया है, दूसरा, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो प्रोपेन ओन और आगे 2, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रोपेनोन 2, प्रोपेनोन 2 या प्रोपेन 2 ओन, किसी भी प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए 1 2, तो CH2 मेथ एथ, तो क्या हो जाएगा एथेन, क्या हो जाएगा एथेन। और Cl को मैंने क्या बोला था, क्लोरो, Cl क्या होती है, क्लोरो, जो हमने आपको समूह बताया था, फिर कल बार आता है एक समूह को, उसको बोलते हैं क्लोरो, तो इसका क्या नाम हो जाएगा आपका क्लोरो एथेन, और ये आगे लगाते हैं तो इसका नाम क्या हो गया आपका क्लोरो एथेन। देखो हम इसको काउंट नहीं करते, इस कार्बन को हम क्लोरीन है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, कार्बन नहीं है, क्लोरीन गैस है, तो जिसको काउंट नहीं करेंगे उसको हम क्या लिख देंगे पहले। अब बात करते हैं C2H4 की। C2H4 का आईपीएसी नाम लिखने से पहले इसको हम तोड़ देते हैं। जैसे कार्बन कितने हैं आपके 2, तो इसको हमने 2 कार्बनों में क्या किया, तोड़ दिया, डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन कितने हैं 4, यानी 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, यानी डबल बॉन्ड। 2 कार्बन को क्या पढ़ा हमने एथ, और डबल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं हम इन, तो आपका C2H4 एक्चुअल में होता क्या है एथीन, C2H4 क्या हो जाता है एथीन, इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट CH3CCH, CH3CCH देखते हैं। मेथ, देखो यहाँ से कार्बन काउंट करेंगे कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, मेथ एथ प्रोप, तो 3 कार्बनों की संख्या को प्रोप ये 3 कार्बन है किस पर 1 पर, और 3 कार्बनों क्या क्या पढ़ते हैं आइन, तो इसको क्या बोलेंगे आप प्रोपाइन फर्स्ट, या प्रोपाइन लिख दें, या आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको कर सकते हैं प्रोपाइन फर्स्ट, इसको आप प्रोपाइन फर्स्ट लिख दें, प्रोप 1 आइन लिख दें, 1 प्रोप आइन लिख दें, किसी भी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, इसमें आपका CH2 डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स को काउंट करते हैं, कितने कार्बन है यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें डबल बॉन्ड है, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए 1,2, और जो 2 चीज होती है 2 बार, कोई चीज 2 बार होती है उसको लिखते हैं डाई, तो 1,2 डाई, और 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ब्यूट, और डबल बॉन्ड के लिए क्या हो जाता है इन, तो 1,2 डाई ब्यूटीन। और आप ऐसे किसी भी चीज का, किसी भी फार्मूला का बहुत ही आसानी से आईपीएसी नाम ज्ञात कर सकते हो। बात करते हैं C2H5CHO की, इसको आप इस तरह से कर सकते हो, कितने कार्बन है 2, एक 3 कार्बन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 CHO। आपको बताया था कि जहां पे CHO होता है वहां पे एल्डिहाइड होता है और अल लगता है, तो मेथ एथ प्रोप, यानी 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एल्डिहाइड के लिए अल। जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा प्रोपेनल, प्रोपेनल आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की CH3 CH3 और CH के साथ लगाए CHO, CH के साथ लगाए CHO। इस तरह के रिएक्शन में विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, हम उस कार्बन की ओर तरफ चलते हैं जहां पे हमारा मेन जो हमारा टर्म होता है वो होता है, जैसे यहाँ पे CHO एल्डिहाइड को प्रदर्शित करता है, इसलिए हम काउंटिंग भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग 1 2। अब इधर भी एक कार्बन श्रृंखला है, इधर भी एक कार्बन श्रृंखला है, तो आप किधर भी काउंट कर सकते हैं। इधर करते हैं 3, काउंटिंग 3 करते हैं, मेथ एथ प्रोप, यानी आपने 3 कार्बन को क्या लिख लिया प्रोप,
सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो गया, एन, प्रोप एन यानी प्रोपेनो। और CHO एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, अल, तो अल प्रोपेनल। अगर आपका CH3CH होता तो उसका क्या नाम हो जाता है, प्रोपेनल। बट यहां पर CH3 लगा है, यानी CH3 यहां पे सफिक्स का काम कर रहा है, पूर्व लिंगन का काम कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, CH3, आपको पता था CH3 को बोलते हैं मेथिल, तो आगे क्या लग जाएगा, मेथिल। यानी हम इसको काउंट नहीं किए तो ये बोला कि हमको क्या ऐसे ही छोड़ दोगे, हमने कहा नहीं, आपको हमने काउंट नहीं किया है लेकिन हम आपको पहले लिख लेंगे। तो अगर आप किसी की गिनती ना करो तो नाराज हो जाता है, लेकिन आप उसको बोल दो कि नहीं नहीं आपको हम पहले लिख लेंगे, आपको पहले पूछेंगे, तो वो खुश हो जाता है। इसलिए हमने इसकी काउंट नहीं किया, बट इसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। CH3 को क्या बोलोगे, मेथिल। लेकिन ये मेथिल आपका किस कार्बन के साथ जुड़ा है, दूसरे कार्बन के साथ, तो इसका जो शुद्ध नाम होगा आईपीएसी में क्या होगा, 2 मेथिल, दूसरे कार्बन पे मेथिल लगा है, प्रोपेनल। इस तरह से आप किसी भी आईपीएसी नेम को बहुत ही इजीली से प्रोसेस के साथ कर सकते हैं। इसे बात करते हैं नेक्स्ट की, CH3 CS CH2 CH3 और CH के साथ लगा CHO। अब फिर से नंबरिंग की बात करते हैं। मेन हमारा ग्रुप है CHO एल्डिहाइड, तो नंबर 1, नंबर 2। हम उधर जाते हैं जिधर फायदा होता है, लंबा गिनना पसंद करते हैं। यानी CH3 में हमको 3 तक की चेन मिल रही थी, इसमें हमको 4 तक चेन मिल रही थी, इसलिए हम काउंटिंग हमारा किधर करेंगे, इधर। इसमें आप किधर भी काउंटिंग कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, पर इसमें हमें काउंटिंग किधर करना है, दूसरी तरफ। तो आपका मेथिल किस नंबर पे लगा है, दूसरे नंबर पे, तो इसका भी नाम क्या हो गया, 2 मेथिल, 2 मेथिल और मेथ एथ प्रोप ब्यूट, और 4 कार्बन को क्या बोल दिया, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड को एन और CHO समूह को अल, तो 2 मेथिल ब्यूटेनल। इस तरह से हम नेक्स्ट बात करते हैं CH3 CO CH2 CH3, इसकी बात करते हैं। तो इसको हम पहले ओपन करके देखते हैं। CO याद है, हमको पता है, आपको बताया था कि कहीं पे CO आता है और दोनों तरफ कार्बन श्रृंखला होती है, तो वहां पे आपका कीटोन समूह हो जाता है। इसको आप ओपन करके देखें कि इस कार्बन के साथ एक आपका क्या लगा है, ऑक्सीजन, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा है, और इस कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा है, और इस कार्बन के साथ भी 2 कार्बन ऐड हैं। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इसके साथ CH2 के साथ आप 2 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। इसके साथ अगेन आप 3 हाइड्रोजन ऐड कर, क्या बन गया, CH3 CO CH2 CH3, यही आपका बन गया, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपने इसको क्या कर दिया इसका जो संरचना सूत्र है उसको खोल के लिख दिया। अब इसको देखते हैं कि इसमें से कौन सा हमारा नाम बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या पढ़ेंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, ब्यूटेन। अब C के साथ O आया है और C के दोनों तरफ आपका कार्बन की श्रृंखला है, तो कौन सा समूह है, कीटोन समूह, और कीटोन में हम क्या जोड़ते हैं, ओन, तो कौन सा हमारा यौगिक हो गया, इसका नाम ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता तो ब्यूटेनल, अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता तो ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरह से आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH। इसको देखते हैं, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप, सिंगल बॉन्ड को एन, यानी अगर आपका यौगिक कितना होता, CH3 CH2 CH2 प्रोपेन कह सकते थे। OH हमारा हो गया ऑल, एल्कोहल का होता है ऑल, तो प्रोपेनॉल। बहुत ही इजीली से आप कर सकते हो, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और OH के लिए क्या हो गया, ऑल, तो प्रोपेनॉल इसका आंसर है। और आप इसको ऐसे कर सकते हो, आप काउंटिंग करोगे 1 2 3, तो पहले नंबर पे लगाए तो प्रोपेनॉल 1 कह सकते हो, इसको प्रोपेन 1 ऑल भी लिख सकते हो, 1 प्रोपेनॉल भी कर सकते हो। नेक्स्ट HCOOH देखते हैं क्या इसका नाम है। एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं, मेथ, सिंगल बॉन्ड को एन, मेथेन, और यहां पर क्या हो गया, जो आपका है COH, CHO देखो मिला आपको CHO, यानी CHO क्या हो गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या था, अल, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथेनल।
देखो एक कार्बन मेथ, सिंगल बॉन्ड एन, और एल्डिहाइड समूह है तो अल, मेथेनल इसका आपका नाम बहुत ही इजीली से आप क्रिएट कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, CH3, CH2, CH3H, COOH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। बहुत ही ध्यान से इसको करते हैं, ध्यान लीजिएगा। CH3, CH2, C से CH3H और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। बताया था हमने आपको कि एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O हो, कार्बन की दूसरी श्रृंखला के साथ OH समूह हो और कोई और श्रृंखला के साथ कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हो तो वहां पे कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह, कार्बोक्सिलिक समूह होता है। ध्यान से बनाते हैं इसको, नामकरण करते हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या पढ़ोगे आप? ब्यूटेन, 4 कार्बन ब्यूट और सिंगल बॉन्ड को एन, ब्यूटेन। अब देखिएगा ये COOH कार्बोक्सिलिक समूह और कार्बोक्सिलिक समूह में लगाते हैं ओइक अम्ल, तो ये क्या हो गया? ब्यूटेनोइक अम्ल। कुछ छूटा? बिल्कुल छूटा सर, आप कहोगे सर बिल्कुल छूटा। CH3 को हमने भी नहीं मेंशन किया, नहीं ये हमारा क्या हो गया? मेथ है तो प्रो ब्यूट, ब्यूट सिंगल बॉन्ड को एन तो ब्यूटेन, और COOH को पढ़ते हैं ओइक अम्ल तो ब्यूटेनोइक अम्ल। लेकिन ये CH3 मेथिल छूटा है, इसको हमने गिनती नहीं की, तो जब इसकी हमने काउंटिंग नहीं की तो इसको लिखेंगे आगे, यानी मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। लेकिन ये मेथिल हमारा दूसरे कार्बन पर जुड़ा है तो इसका क्या नाम एक्चुअली हुआ? 2 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट आईपीएसी नाम करने का। CH3, C, CH3, CH3, CH2, C के साथ CH3, CH3 और इधर CH3। बहुत इजीली से करते हैं, काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5, सबसे बड़ी श्रृंखला में कार्बन की मिली तो 5, और 5 कार्बन को क्या लिखते हैं हम लोग? पेंट। 5 कार्बन को क्या लिखते हैं? पेंट, यानी पे2, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन, पेंटेन। अगर मेरी केवल भैया ये कार्बन श्रृंखला दी होती तो हमारा क्या बन जाता? पेंटेन। लेकिन यहाँ पे CH3, 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 CH3 4 लगे हैं और दूसरे कार्बन परमाणु पे लगे हैं और चौथे कार्बन परमाणु पे लगे हैं, तो किस तरह से इसका नामकरण करते हैं? दूसरे पे 2 हैं तो 2,2 2 है, ठीक है। फिर 4 पे भी 2 हैं तो 4,4, 2 होते तो डाई, 3 होता है ट्राई और 4 होता तो टेट्रा, तो 2,2,4,4 टेट्रा। टेट्रा क्यों लगाया? क्योंकि ये मेथिल हमारे कितने हैं? 4, तो टेट्रा। और फिर ये क्या है? मेथिल, यानी 2,2,4,4 टेट्रा मेथिल पेंटेन। अगर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2,2 4,4 टेट्रा मेथिल पेंटेन। यानी आप किसी भी आईपीएसी नाम को किसी भी यौगिक से किसी भी संरचना सूत्र को देखकर बहुत ही इजीली कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको ये आईपीएससी का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये पूरा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, आप उसमें ऐड हो जाइए और पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ के रूप में वहां मिल जाएगा। और बने रहिए ऐसे ही एसबीएस सॉल्यूशन के साथ, नए नए टॉपिक्स के साथ। सभी टॉपिक्स एक ही साथ क्लियर होंगे और सबसे बेहतरीन क्लियर होंगे। हमने देखा था कि आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नाम कैसे लिखते हैं। आज हम बात करेंगे कि आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं। संरचना सूत्र, अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो जो बिगिनिंग लेवल है आपका केमिस्ट्री को सीखने का, उसका जो पहली सीढ़ी आप कह सकते हो, केमिस्ट्री के सीखने की पहली सीढ़ी जो है बिगिनिंग लेवल है, वो है संरचना सूत्र याद करना। आप चाहे 9th में हो, 10th में हो, फर्स्ट ईयर में हो, 12th में हो, आप अगर संरचना सूत्र जानते हैं देन आप केमिस्ट्री का पहला स्टेप पढ़ चल चुके हैं। तो शुरू करते हैं। संरचना सूत्र बनाने से पहले हमको वैलेंसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वैलेंसी यानी संयोजकता। जैसे आपके क्या है? 2 हाथ हैं, यानी संयोजकता यानी संयोजन करने की क्षमता। यानी कोई भी यौगिक है वो कितने और यौगिकों से, कितने और तत्वों से, कोई तत्व किसी और तत्व से
कितना अधिक मात्रा में क्रिया कर सकता है, कितनी अधिक मात्रा में संयोजन हो सकता है, उसको बोलते हैं संयोजकता। जैसे आपके दो हाथ हैं तो आप अपने दोनों हाथों से कोई भी दो चीजें उठा सकते हो। तीसरी चीज, अगर आपके पास तीन चीजें हो तो आप दो चीज उठा सकते हो, तीसरी चीज आप नहीं उठा सकते हो। ऐसे आप देखते हो कि दुर्गा माता के 8 हाथ 4 हाथ, इस तरह से उनकी संयोजकता क्या हुई 8 4। इस मानव की संयोजकता 2। इसी प्रकार से तत्वों की भी संयोजकता क्या होती है, कुछ संयोजकता होती है। देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1, यानी हाइड्रोजन का कितना हाथ है 1, यानी हाइड्रोजन किसी भी यौगिक से केवल एक हाथ के द्वारा जुड़ सकता है, यानी किसी एक ही यौगिक से एक ही तत्व से जुड़ सकता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। आप कह सकते हो बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ऑक्सीजन के 2 4 6। ठीक है, इसमें से क्या होता है कि आपके दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये युग्मित होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, युग्मित। युग्मित मतलब पेयर, यानी ऑलरेडी पेयर्ड होते हैं। और जो ऑलरेडी पेयर्ड है वो क्या ही पेयर होगा, यानी जो सिंगल है वही तो पेयर होने जाएगा। जो ऑलरेडी पेयर्ड है उसको क्या मतलब संयोजन करने से। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की संयोजकता 3, यानी नाइट्रोजन 3 तत्वों से जुड़कर रिएक्शन या अपनी रासायनिक प्रक्रिया कर सकता है। कार्बन, कार्बन की संयोजकता होती है 4। ठीक है, इसी प्रकार से क्लोरीन वगैरह के जितने भी होलोजन आपके हेलोजन तत्व हैं FCl Bri, इनकी संयोजकता होती है 1। बाकी होते हैं आपके युग्मित इलेक्ट्रॉन। ओके कैसे याद कर सकते हो, हांगकांग, हांगकांग क्या याद कर सकते हो आप, हाइड्रोजन की संयोजकता 1, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 और कार्बन की संयोजकता 4। अब हम बात करते हैं कुछ, नीचे हमने कुछ आपको तत्व दिए हैं, उनकी जो आपका है संरचना सूत्र याद करेंगे। और संरचना सूत्र के साथ साथ आईपीएससी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उनके साथ ही साथ आईपीएससी नाम भी सीखेंगे। देखते हैं CH4, CH4 कैसे करते हैं इसको। C यानी हमें आपको बताया कार्बन, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, यानी कार्बन अपने चारों तरफ से हाथ फैलाए खड़ा है, कह रहा हम संयोजन करने के लिए तैयार हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है 4, यानी हाइड्रोजन एक देखो हो गया, हाइड्रोजन की संयोजकता पूरी संयोजकता हो गई, इसकी पूरी संयोजकता हो गई, इसकी पूरी संयोजकता हो गई। यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र ज्ञात करना क्या, उसकी वैलेंसी को पूरा करना। अब इसका आईपीएससी नाम देखते हैं। एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं मेथ, एक कार्बन को मेथ और सिंगल बॉन्ड को एन, तो आपका क्या हो गया ये मेथेन, क्या हो गया ये मेथेन। C2H6 इसको देखते हैं, कितने कार्बन हैं 2, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2 लिख लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 6, यानी एक कार्बन की संयोजकता पूरी करिए, बाकी चीजें बाद में, कार्बन की संयोजकता पूरी करिए। कार्बन की 4 संयोजकता 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन की संयोजकता पूरी कर दी। अब हाइड्रोजन संयोजकता को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन आते हैं, हाइड्रोजन फिल कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, देखो C2 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये आईपीएससी नाम। 2 कार्बन को क्या करते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड को एन, तो एथ प्लस एन आपका क्या हो गया एथेन, एथेन। बात करते हैं नेक्स्ट की CH3OH, कुछ नहीं होता है, बीचों बीच में हमको क्या लिख लेना कार्बन, कार्बन की संयोजकता पूरी करनी होती है। कार्बन की संयोजकता 4, 4 पाई के पावर 4, कार्बन की संयोजकता 4 और हाइड्रोजन की 1, यानी भगवान के आगे माथा टेक, हाइड्रोजन की संयोजकता 1। अब आपको हाइड्रोजन फिल कर देना है। C हो गया H3, तो 3 हाइड्रोजन फिल कर दीजिए H3, O आया, O की संयोजकता कितनी है 2, कभी भूल जाओ तो कैसे याद करोगे, हम 2 हमारे 2, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, तो एक वैलेंसी इधर हो गई, दूसरी वैलेंसी इधर हो गई और हाइड्रोजन की संयोजकता तो 1 होती है। अब आप इस H को चाहे इधर लिख ले, चाहे इस H को ऊपर लिख दें, चाहे इस H को नीचे लिख दें, इस तरह से आप कर सकते हो। बात करते हैं आईपीएससी नाम की। एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं मेथ, और OH को, जब OH समूह होते हैं तुम्हारा क्या हो जाता है, सॉरी सिंगल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं एन, तो मेथ प्लस एन, और OH समूह को क्या पढ़ते हैं ऑल, जब आप इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है मेथेनॉल,
मेथेनॉल। इस तरह से आप आईपीएसी का भी रिवीजन हो जाएगा और प्लस आप किसी भी कार्बनिक यौगिक की संरचना का सूत्र जो है वो भी बहुत इजीली से कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, C3H8। आपको हमने पहले बताया कि कुछ भी नहीं है, ये बस वैलेंसी पूरा करना होता है। C3 यानी कार्बन कितने हमें बना लेने हैं? 3। 3 कार्बन लिख लिए। अब वैलेंसी पूरी करिए कार्बन की। कार्बन की वैलेंसी संयोजकता 4 यानी 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी हमने कितनी पूरी कर दी? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब दूसरे कार्बन की वैलेंसी, दूसरे कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करिए। 1 2 3 4। और तीसरे की भी वैलेंसी कितनी पूरी कर दीजिए हमने? 4। ठीक है, अब हाइड्रोजन को हम वैलेंसी को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। बढ़ दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। C3H8 हो गया हमारा। आईपीएसी नाम देखते हैं, मेथ एथ प्रोप। 3 कार्बन को प्रोप, सिंगल बॉन्ड को एन, तो प्रोप प्लस एन क्या हो गया हमारा? प्रोपेनो। इस तरह से आप बहुत ही इजीली से कर सकते हैं। बात करते हैं CH3CO CH3 की, CH3CO CH3 की। CH3CO CH3 देखते हैं, एक कार्बन लिखते हैं तो कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4। फिर से वही बात आ गई, तो एक कार्बन लिखा, इसकी वैलेंसी कितनी पूरी कर दी मैंने? 4। फिर कार्बन आया, इस कार्बन को लिखा। अब ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 यानी हमने डबल बॉन्ड लगा के क्या कर दिया? O। अब कार्बन की वैलेंसी देखिए 1 2 3 और 4 पूरे करने के लिए कार्बन कहाँ लगा दिया? आगे। देखो इस कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी की, 1 2 3 4। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी की 1 2। हम अगर एक नीचे लगा देते तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। लेकिन हम एक नीचे कर दे तो सिंगल बॉन्ड हो जाता है, इसलिए हमने 2 बॉन्ड एक साथ लगा दिए। और आगे एक कार्बन और इसकी वैलेंसी कितनी पूरी कर दी हमने? 4। अब हाइड्रोजन फिल कर दीजिए, H H H H H H। देखते हैं CH3CO CH3। ओके, अब आपको हमने बताया था कि अगर कोई भी कार्बन श्रृंखला है और उसके साथ CO लगा है तो कौन सा हो जाता है? कीटोन समूह। और कीटोन समूह के लिए क्या लगाते हैं? ओन। नंबर ऑफ कार्बन्स 1 2 3, तो मेथ एथ प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन और कीटोन समूह के लिए ओन, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? प्रोपेनोन। अब नंबर ऑफ कार्बन जब करते हैं तो 1 2, दूसरे पे कीटोन समूह है तो क्या कर दोगे? 2 प्रोपेनोन। ठीक है, चाहे 2 प्रोपेनोन लिख लें, चाहे 2 प्रोप एन ओन लिख दें, चाहे कहीं भी 2 लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं CH3 CH2 Cl। CH3 CH2 Cl, कार्बन लिख लिए हमने 2 कार्बन, वैलेंसी पूरी करनी है 1 2 3 4। इसकी वैलेंसी पूरी करनी है 1 2 3 4। ठीक है, अब हाइड्रोजन फिल करिए, 3 हाइड्रोजन है 3 कर दीजिए, CH3 हो गया। 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन कर दीजिए। और Cl की भी क्या बताया था हमने? 1, तो Cl के लिए भी क्या आ गया? एक Cl यहाँ आ गया। ठीक है, यानी Cl का काम है, हेलोजन का काम है, F हो चाहे Cl हो चाहे Br हो चाहे I हो, हाइड्रोजन को विस्थापित करना। तो Cl ने एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके Cl आ गया। अब इसका आईपीएसी नाम देखते हैं। 2 कार्बन के क्या करते हैं? मेथ। सिंगल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं? एन। और जो आपका Cl वगैरह होता है इसको आप एज ए पूर्व लग्न प्रीफिक्स लेते हो। और Cl का प्रीफिक्स हमने आपको क्या बताया था? क्लोरो। क्या बताया था? क्लोरो। तो इसका नाम क्या आ गया? क्लोरोमीथेन। क्लोरो सॉरी 2 कार्बन है तो 2 कार्बन क्या पढ़ते हैं? एथ, तो क्लोरो एथेन। क्लोरो एथेन है ना, 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? एथ। बात करते हैं नेक्स्ट की C2H4। C2H4 तो 2 कार्बन है हमारे, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन हम ऐसे लिख लेंगे। कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी होती है तो क्या करेंगे? देखो हाइड्रोजन 4 है, इसमें कितने हाइड्रोजन हैं? 4। तो क्या करें? एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ फिल कर दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ फिल कर दिया। ठीक है, अब देखो
हमें वैलेंसी कितनी पूरी करनी है इसकी 6 और वैलेंसी इसकी दो यानी सॉरी 4 वैलेंसी पूरी करनी है, दो यहाँ पे यानी दो वैकेंसी कम है, तो यहाँ पे 2 वैलेंसी पूरी करने के क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। समझ गए, ये C2H4 का संरचना सूत्र है। आईपीएसी नेम, 2 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, एथ, डबल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं, इन, तो एथ प्लस इन क्या हो गया, एथीन। इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट HCHO, एक कार्बन है, आपने एक कार्बन लगा दिया, ठीक है। फिर कार्बन के साथ ऑक्सीजन यानी HCOHO यानी C के साथ डबल बॉन्ड में क्या लगा है, O। अब 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, और जब भी हमारा CHO आता है आईपीएसी नाम के लिए, वहां पे क्या हो जाता है हमारा CHO समूह हमारा जब आता है तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर हमारा एल्डिहाइड होता है। तो एक कार्बन को क्या बोला, मेथ, और सिंगल बॉन्ड को एन, और एल्डिहाइड में क्या लगता है, अल, इनको जोड़ देते तो क्या जाता है, मेथेनल। तो आपका किसका हो गया ये, मेथेनल। बात करते हैं नेक्स्ट की, CH3, CO, CH2, CH3। कार्बन लिखते हैं, वैलेंसी पूरी करते हैं। कार्बन हमने लिखा, वैलेंसी इसकी पूरी कर दी 4, क्यों, H3 थे ना, तो इस तरह से। फिर हमने कार्बन लिखा, और यहाँ पर क्या है, O, और जब भी O आता है O की वैलेंसी कितनी होती है, 2। फिर देखो 2 1 3 हो गया, एक वैलेंसी का मैं पूरी कर दी। फिर कार्बन आया, कार्बन की हाइड्रोजन 2 है, तो इसकी हमने वैलेंसी क्या पूरी कर दी, 2, यानी H यहाँ और H यहाँ। इस तरह से इसमें 3 हो गई, एक वैलेंसी, और तो फिर कार्बन लिखा, और हाइड्रोजन कितने हो गए अब, 3, यानी 3 वैलेंसी पूरी कर दी। इसकी भी वैलेंसी हमारी क्या हो गई, पूरी। अब देखते हैं, यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O आया, तो भी कौन सा समूह हो गया, कीटोन। नामकरण करते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, तो क्या हो गया ये, ब्यूट। 4 कार्बन को क्या पढ़ा, ब्यूट, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को एन, और ये C डबल बॉन्ड O को क्या पढ़ते हैं, ओन, तो हमारा क्या हो गया, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। और हमारा कीटोन किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पर, तो 2 ब्यूटेनोन इसका क्या हो गया, जवाब। इसी तरह से आप किसी भी यौगिक का अगर आपको वैलेंसी यानी अगर आपका इसको बोलते हैं GOC, ग्रामर ऑफ केमिस्ट्री, यानी जैसे आपका इंग्लिश में आप व्याकरण लैंग्वेज पढ़ते हो, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी में आप पढ़ते हो हिंदी व्याकरण, इस प्रकार से केमिस्ट्री की भी क्या होती है, ग्रामर। और जब आपको GOC यानी ग्रामर ऑफ केमिस्ट्री जब आपकी कंप्लीट होती है, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी यौगिक का संरचना सूत्र और किसी भी यौगिक का आप आईपीएसी नाम बहुत ही इजीली लिख सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट 3 की, जैसे C2H5CHO, ठीक है। देखते हैं, C2 यानी कार्बन कितने हो गए आपके, 2, H कितने हैं, 5, यानी वैलेंसी पूरी कर दीजिए इसकी, यानी एक H यहाँ, 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 तो C2H5 हो गया। फिर CHO यानी एक C लगाया, ठीक है। इस C के साथ हमने क्या लगा दिया, H, और फिर 1 2 हो गई, और O के साथ हमेशा क्या लगता है, डबल बॉन्ड, ठीक है। C2H5 CHO, और जब भी हमारा CHO समूह आता है उसको क्या बोलते हो, एल्डिहाइड, यानी मेथ, एथ, प्रोप। 3 कार्बन के क्या पढ़ा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड को क्या पढ़ा, एन, और आपका CHO को क्या पढ़ते हो, अल, तो ये क्या हो गया, प्रोपेनल, प्रोपेनल। इस तरह से आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। C2H2 बहुत ही मजेदार है। C2H2 यानी कार्बन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब कार्बन की वैलेंसी 4, और यहाँ पर एक 2 ही, मतलब एक ही हो रहा, 3 की कमी है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। हमने बताया ना, केवल आपको वैलेंसी पूरी करनी है, एक हुआ तो 3 की कमी है तो ट्रिपल बॉन्ड। अब 2 कार्बन को क्या बोलते हो, एथ, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बताया था, आइन। पिछली वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो एथ प्लस आइन क्या हो गया, एथाइन, C2H2 क्या हो जाएगा आपका, एथाइन। इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट C2H5OH, 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन लिख लिए, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर ली। इसमें H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, इसमें H यहाँ और H यहाँ आया O,
ओ लिख दिया, पर ओ की वैलेंसी 2, एक इधर है एक इधर है, तो H यहाँ लिख लो चाहे H यहाँ लिख लो। 2 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, एथ। सिंगल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं, एन। और OH क्या होता है हमारा, एल्कोहल यानी ऑल। और जब हम इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, एथेनॉल। इस तरह से अगर आपकी GOC कंप्लीट है, ग्रामर ऑफ केमिस्ट्री में आप अच्छे से जो आपको एक एक पॉइंट हैं वो क्लियर हैं, तो आप बहुत ही ईजिली से कितने भी टफ यौगिक को, मैं नेक्स्ट वीडियोज में और भी सारे यौगिक लाऊंगा, टफ बहुत ही जटिल यौगिक लाऊंगा संरचना वाले बहुत ही ईजिली से आप कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में सेक्शन में बताइए कि आपको कितना अच्छा चैनल लग रहा है। और बने रहिए SBS सॉल्यूशन के साथ और मिलते रहेंगे ऐसे ही नए नए वीडियोज के साथ, नए नए ट्रिक्स के साथ, नए नए कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ जो आपके एग्जाम्स में ज़रूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।